नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान की बहुत ही मारूफ शख्सियत हकीम सलमान खान साहब। दोस्तों, हमारे सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं जो अपने प्रश्न हकीम सलमान खान साहब तक पहुंचाते हैं, अपना फीडबैक हम तक पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे यूज़र्स हैं, कुछ ऐसे कॉलर्स हैं जो कॉल तो लगातार करते हैं, लेकिन क्योंकि लाखों लोग एक साथ उस नंबर पर कॉल करते हैं तो उनकी बातचीत हकीम साहब से या हमारे जो टोल फ्री नंबर है उस पर हमारे डाइटिशियन हैं या डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत नहीं हो पाती। लेकिन हम आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आए हैं, और वो ये है कि प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपके जो सोशल मीडिया कमेंट्स हैं या आपके जो फीडबैक्स हैं वो ख़ुद हकीम साहब तक पहुंचाएंगे। और आज हकीम साहब ख़ुद आपके उन तमाम सवालों के, उन तमाम प्रश्न के, आपकी समस्याओं के जवाब देने के लिए यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए मिलकर हकीम सलमान खान साहब का स्वागत करते हैं। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको बताऊं कि हमारे यूज़र्स क्या लिखते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं। जी जी। तो हमारे जो पहले यूज़र हैं वो यूट्यूब के यूज़र हैं दयानंद शर्मा जी। वो उनकी समस्या लिखते हैं, कहते हैं कि मेरी उम्र 39 साल है और मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता था और 2 महीनों से मुझे पैर मोड़ने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत तकलीफ़ होती है। मेरे दोनों पैरों की नसें भी बहुत चढ़ती हैं, कृपा करके कुछ उपचार बताएं। देखिए दयानंद शर्मा जी, ये जो नसें चढ़ती हैं इसका मतलब होता है कि कमर में कहीं नसें दबी हुई हैं, खून के आवागमन में कुछ अवरुद्ध हो रहा है, खून का आवागमन कुछ अवरुद्ध हो रहा है और डिस्क में नसें अक्सर इस उम्र में दब जाती हैं। तो एक तो आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ किया करें जब भी ज़रूरत हो, नहीं हो तो लगवा लें अपने घर में वेस्टर्न टॉयलेट, क्योंकि ये बार बार होगा अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल नहीं करेंगे और कुछ दिन वज़न ना उठाएं। और एक आता है गोंद स्याह, काला गोंद, गोंद स्याह, स्याह मतलब काला और गोंद मतलब गम। ये गोंद स्याह असली आप लें, नकली भी बहुत मिलता है दुकानों पर। और ये एक रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है, इसको कूट पीस के पाउडर बना लें, जायके में कड़वा होता है ये। और 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद और 2 चुटकी शाम को खाने के बाद। 2 चुटकी का मतलब है आधा आधा ग्राम 2 बार खाएं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, बहुत धन्यवाद हकीम साहब। दयानंद शर्मा जी का उम्मीद है उनको जवाब मिल गया होगा। एक यूट्यूब यूज़र हैं, उनका भी सवाल है, रेहाना जी हैं। वो अपनी समस्या लिखती हैं कि मुझे वेट लॉस 25 किलो करना है, कोई उपचार बताएं। रेहाना जी, ये वज़न कम करना में दवा से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि डाइटिंग करें, और डाइटिंग भी ऐसी हो कि जिससे शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचे। और रेहाना, हमारे यहाँ डाइटिशियन बैठे हैं, आप हमारे यहाँ फ़ोन करें, कॉल करें और डाइटिशियन से कहें, डाइटिशियन से बात करने की बात कहें तो वो आपको उनको कनेक्ट करके देंगे। तो वो आपको डाइट चार्ट देंगे कि क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है। इससे बहुत ज़्यादा वज़न पर फ़र्क पड़ता है। 2-4 किलो 6 किलो एक महीने में वज़न कम होने लगता है अक्सर, जो जितना मज़बूत होता है इलाज और डाइट चार्ट के को फॉलो करने में। और इसमें दवा से ज़्यादा डाइटिंग की ज़रूरत या डाइटिशियन की ज़रूरत या डाइट चार्ट की ज़रूरत है। जी, बहुत धन्यवाद हकीम साहब। अगले यूज़र हैं मनोज गुप्ता जी, यूट्यूब यूज़र हैं हमारे। वो आपसे अपनी समस्या बता रहे हैं और लिखते हैं कि पेशाब खुलकर नहीं आता है, प्रेशर बहुत होता है, पेशाब धीरे धीरे आता है, मेहरबानी करके कोई नुस्खा बताइए। हाँ, देखिए
क्या नाम बताया आपने? मनोज गुप्ता जी। मनोज साहब, गुप्ता साहब, ये भी एक बड़ी समस्या है। पेशाब की एक बढ़ती उम्र में ये एक समस्या है जो हमारे ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो या वो बढ़ जाएं तो पेशाब में ये दिक्कत आती है। एक तो आप ये करें कि सौंफ सभी जानते हैं सौंफ क्या है। सौंफ और कासनी भी एक दवा का नाम है। सौंफ आप जानते ही हैं। सौंफ, कासनी और मको, ये 3 चीज़ें ऐसा 100 ग्राम खरीद लें और इनका पाउडर बना लें चाहे तो, और इनको उबाल कर 1 गिलास पानी में उबालें। आधा पानी जल जाए तो इस पानी को फिर छान कर पी लें। ज़रूरत पड़ने पर मीठा मिला के भी पिया जा सकता है या ऐसे भी पी सकते हैं। लेकिन इसमें नमक ज़ैतून, एक नमक आता है जो असली लेना ज़रूरी है। नमक ज़ैतून 2 चुटकी 3 चुटकी मिलाकर पी लिया करें दिन में 2-3 बार। इससे आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी धन्यवाद हकीम साहब। अगले हमारे सोशल मीडिया यूज़र हैं जो यूट्यूब यूज़र हैं और वो सवाल आपसे करती हैं, अपनी समस्या बता रही हैं। संगीता अग्रवाल जी हैं। वो लिखती हैं कि हकीम साहब, मुझे 6 महीने पहले टाइफाइड बुखार आया था और अब हाथ पैर के जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, कोई उपचार बताइए। और देखिए, टाइफाइड आजकल बढ़ते हुए रोगों में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला रोग टाइफाइड हो गया है। हमें चाहिए कि कम से कम मसाले अपने घरों के खाएं, पिसे पिसाए ना खाएं, और आटा चक्की पे अपने नज़र के सामने पिसवा लें। इसकी वजह से ये टाइफाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आटा जैसी नेमत भी हम पिसी पिसाई मंगवाते हैं। एक तो ये एहतियात करें ज़्यादातर लोग। दूसरा, टाइफाइड में आंतों में इन्फेक्शन होता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा आपके पेट में जा रहा है जो इन्फेक्शन करता है, चाहे वो आटे के रूप में हो या मसालों के रूप में हो। बाहर का खाना बंद कर दें। और जोड़ों के दर्द में गोंद सिया सबसे अच्छा, दुनिया की तमाम रॉ मटेरियल में सबसे बेहतरीन दवा मैं अपने तौर पर मानता हूँ। इसे लीजिए, असली लीजिए, नकली मत लीजिए इसको भी। और पाउडर बनाइए, 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम खाइए, दूध या पानी के साथ, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी धन्यवाद हकीम साहब। एक आखिरी हमारे यूज़र हैं, यूट्यूब यूज़र हैं अशोक कुमार साहब। वो लिखते हैं अपनी समस्या और आपसे पूछते हैं कि सर, मुझे 5 साल से शुगर है, कंट्रोल कैसे करें, कोई नुस्खा बताइए। और देखिए, शुगर पर बहुत काम चल रहा है। शुगर की जो दवाएं आप ले रहे हैं वो लेते रहिए, लेकिन शुगर को यूनानी के साथ भी ज़रूर जोड़ लिया करिए और कुछ एहतियात के साथ भी ज़रूर जोड़ लिया करिए। देखिए, एक तो शुगर के पेशेंट को अगर वो पैदल चल सकते हैं तो 1 घंटा पैदल चलना ज़रूरी समझ लीजिए। चाहे आधा घंटा करके चलें, लेकिन पूरे दिन में 1 घंटा पैदल चलें। दूसरा, गर्म पानी पीना बहुत फ़ायदेमंद है शुगर पेशेंट के लिए। तीसरा, गोंद जामुन 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम गोंद जामुन आप खा सकते हैं। इससे शुगर बहुत कंट्रोल रहती है। जैतून का सिरका पी सकते हैं 2-2 3-3 चम्मच सुबह शाम, इससे भी शुगर काफ़ी कंट्रोल होती है। तो ये हमारे कुछ यूज़र्स थे हकीम साहब, जिनकी समस्या भी सुनी और जिनके मैसेजेस आपने सुनकर उनको जवाब दिया। हम आपके फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप मौजूद रहे और ख़ुद आपने हमारे जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं उनके सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यूनानी दवाएं बेहद ख़ास होती हैं। भले ही इसका असर धीरे धीरे होता है, लेकिन ये जड़ से आपकी समस्याओं को ख़त्म कर देती है। दोस्तों, अगर आपका भी कोई प्रश्न है, आपका भी कोई सवाल है, आपकी भी कोई समस्या है, या आपका कोई फीडबैक है जो हकीम सलमान खान साहब के नुस्खे
या उनकी यूनानी दवाइयों को इस्तेमाल करने के बाद आया है, आपको भी बहुत फ़ायदा हुआ है, तो आपसे हम गुजारिश करेंगे कि कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर करें, अपना फ़ीडबैक ज़रूर बताएं, ताकि आपका सवाल या आपका फ़ीडबैक हम हकीम साहब तक पहुंचाएं और वो ख़ुद आपका सवाल जो है उसका जवाब दें यहाँ बैठकर, और आपको कितना फ़ायदा हुआ है वो ख़ुद यहाँ बैठकर सुनें। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना कमेंट सेक्शन में प्रश्न या फ़ीडबैक ज़रूर हमें बताएं और इंतज़ार करें इस सेक्शन का जो सोशल मीडिया के ज़रिए हम आप तक पहुँचाएँगे। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ और फ़ायदा उठाएँ इस सेक्शन का।